दोस्तों, आज हम एक संगठन के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें भी एक संगठन है जिसका नाम बताते हैं यूएनओ। यूएनओ यूएनओ के बारे में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या इससे पहले कोई संस्था थी? यदि थी तो उसकी स्थापना कब हुई? इसका मैं उद्देश्य क्या है? इसमें कितने राष्ट्रों को सदस्य बनाया जाता है? कैसे सदस्य बनाया जाता है? इस यूएनओ के कितने अंग हैं? क्या क्या कार्य करते हैं? इसका सचिवालय कौन सा है? इसकी भाषा कौन सी है? इसमें धाराएं कितनी हैं? अध्याय कितने हैं? शब्द कितने हैं? इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यूं कहूं कि साहब संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में यूं कहा जाता है दोस्तों कि साहब 1914 से 1918 के बीच कहते हैं कि प्रथम बार घोड़ा हुआ था। यानी कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसका नाम तो बताते हैं, लेकिन नाम क्या बताते हैं तो वुड्रो विल्सन बताते हैं दोस्तों। वुड्रो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कब तो 10 जनवरी 1920 को एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम बताते हैं राष्ट्र संघ नामक अंतरराष्ट्रीय शांति संगठन। यानी यूएनओ से पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक संगठन हुआ करता था जिसका नाम था राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन। यूं कहा जाता है कि साहब इस संगठन का जो मुख्यालय बताते हैं, वो मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय तो बताते हैं, लेकिन दोस्तों जिनेवा में बताते हैं। जिनेवा। ये जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन मैं आगे बात करूं तो इस संस्था का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक इन क्षेत्रों में क्या प्राप्त करना? सफलता प्राप्त करना। इस संगठन ने क्या किया? इस संगठन ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त की, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में दोस्तों ये क्या रहा? तो असफल रहा। असफल। इसी के परिणाम स्वरूप कहते हैं कि 1939 से लेके 1945 तक दूसरा बार घोड़ा हुआ। कहने का मतलब है दूसरा विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएनओ की स्थापना का
यूएनओ की स्थापना का पहला प्रयास किया गया। पहला प्रयास यूएनओ की स्थापना का जो पहला प्रयास किया गया था, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। अब कब किया गया था, कैसे किया गया था, तो मैं बता देता हूं तुमको। 14 अगस्त 1941 अमेरिकी राष्ट्रपति बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, और उस अमेरिकी राष्ट्रपति बताते हैं तो कहते हैं कि साहब रूजनवेल्ट बताते हैं, रूजनवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजनवेल्ट। और कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बताते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों वेस्टन चर्चिल को बताते हैं, वेस्टन चर्चिल। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजनवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल ने 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर पर, अटलांटिक चार्टर पर एक प्रिंस ऑफ वेल्स, ये एक ब्रिटिश युद्धपोत बताते हैं, ब्रिटिश युद्धपोत, युद्धपोत यानी एक नाव बताते हैं। उस नाव में कहते हैं कि साहब 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजनवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल ने, कहते हैं कि साहब एक चार्टर पर क्या किया, हस्ताक्षर किए। इन दोनों ने क्या किया, एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि 1942 में कितने राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने, 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 1942 में 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर किया कि साहब ऐसा कोई संगठन बनना चाहिए, इसके लिए हम समर्थन करते हैं। ऐसा 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने किया था, लेकिन कब किया था, 1942 में। कहते हैं कि दोस्तों है इसका जो चार्टर है वो 1945 में, इसका जो चार्टर वाशिंगटन में बनाया गया था, वाशिंगटन, वाशिंगटन, वाशिंगटन में यूएनओ का चार्टर 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों 25 अप्रैल 1945 को कहां, तो सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को के बारे में एक क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2018 में भी पूछा गया था कि साहब जो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1913 में, वो कहाँ की थी, तो सैन फ्रांसिस्को में की थी। और ये कहाँ है, ये अमेरिका में है दोस्तों, अमेरिका में। तो 1945 में 25 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में ये जो यूएनओ का जो चार्टर था, उस चार्टर पर क्या किया गया, विचार विमर्श किया गया कि इन बातों को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि 26 जून 1945 को इस यूएनओ का जो चार्टर था, इस चार्टर को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को ये यूएनओ नामक जो संस्था है, इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, कार्य करना। इस संस्था ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।
इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो कहते हैं कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये यूएनओ जो नाम दिया था, ये नाम किसने दिया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या नाम बताते हैं? रूजेनवेल्ट बताते हैं। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था। यूं कहा जाता है कि प्रारंभ में इसमें जो सदस्य थे, प्रारंभ में सदस्य, वो प्रारंभ में सदस्य कोई ज्यादा नहीं थे। ओनली कहते हैं कि 51 सदस्य थे दोस्तों, 51 सदस्य। इन 51 सदस्यों में कहते हैं कि भारत भी शामिल था। लेकिन इसके चार्टर पर कहते हैं कि 50 राष्ट्रों ने ही हस्ताक्षर किया था। प्रारंभ में कहते हैं कि सदस्य राष्ट्रों की संख्या 51 थी। इनमें से 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इसके चार्टर पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। और कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है कि इसमें भारत भी शामिल था। 51वें राष्ट्र के रूप में कहते हैं कि आया तो था, लेकिन आया कौन था? तो पोलैंड ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, पोलैंड। कहते हैं कि भारत की ओर से इसके अधिवेशनों में भाग लेने के लिए 3 व्यक्ति गए थे। एक का नाम बताते तो हैं, लेकिन रामास्वामी मुदालियर बताते हैं, रामास्वामी मुदालियर, रामास्वामी मुदालियर। एक का नाम तो बताते हैं, लेकिन कृष्णाचारी बताते हैं, कृष्णाचारी। और एक का नाम तो बताते हैं, लेकिन क्या नाम बताते हैं? तो फिरोज खान बताते हैं, फिरोज खान। भारत की ओर से ये 3 व्यक्ति गए थे, लेकिन इसके चार्टर पर भारत की ओर से हस्ताक्षर किसने किया था? रामास्वामी मुदालियर ने किया था दोस्तों, रामास्वामी मुदालियर। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि इसी के बारे में मैं बात करूं तो प्रारंभ में इस यूएनओ का सदस्य उन्हीं राष्ट्रों को बनाया जाता था जो या तो इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया हो या फिर कहते हैं कि इसके अधिवेशनों में भाग लिया हो। लेकिन वर्तमान में क्या ऐसा होता है? वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। तो फिर वर्तमान में ऐसा होता है या तो इसके कहते हैं कि साहब अधिवेशनों में भाग ले कोई राष्ट्र, या फिर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा यह कहा जाए, या 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह सिद्ध हो कि साहब ये कोई राष्ट्र है और ये इसमें शामिल होना चाहता है, तो हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट, वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या, वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या, वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कोई ज्यादा नहीं है, ओनली 193 है दोस्तों, 193। कई बार पूछ लेता है 193 कौन सा है, 192 कौन सा है, यूं करम भी पूछ लेता है। तो मैं बता देता हूं 189 नंबर पर तो आता है, लेकिन तुवालू आता है, तुवालू, तुवालू, आलू नहीं है, वालू है, तुवालू। उसके बाद में नेक्स्ट 190 पर कौन सा आता है? स्विट्जरलैंड आता है, स्विट्जरलैंड। या स्विट्जरलैंड जो भी है। उसके बाद में 191 में कौन सा आता है? तो 191 में तो आता है, लेकिन ईस्ट तिमोर आता है, ईस्ट तिमोर। और 192 में कौन सा आता है? 192 में तो आएगा, लेकिन मोंटेनिग्रो आएगा, मोंटेनिग्रो। और 193 में कौन सा आता है? 193 में दक्षिणी सूडान आता है दोस्तों, दक्षिणी सूडान। इस प्रकार से कहते हैं कि वर्तमान में जो सदस्य राष्ट्रों की संख्या बताते हैं वो कितने बताते हैं? 193। देखते हैं एक बार, समझते हैं इनको, और उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूएनओ के बारे में बात कर रहा हूं। यूएनओ के बारे में क्या कहा जाता है? यूं कहा जाता है कि 1914 से 1918 के दौरान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और उस दौरान अमेरिकी जो राष्ट्रपति था उसका नाम वुडरो विल्सन बताते हैं।
इस वुड्रो विल्सन ने कब, तो कहते हैं कि 10 जनवरी 1920 को एक राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन की स्थापना की थी। और इस संगठन का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बताते हैं। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्या प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। इसने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त की, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में क्या रहा, असफल रहा। इसी के परिणाम स्वरूप दूसरा बार घोड़ा हुआ, अर्थात दूसरा विश्व युद्ध हुआ। कब, 1939 से 1942 के मध्य। यूएनओ की स्थापना का जो पहला प्रयास किया गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था। कब, तो कहते हैं कि 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर यानी अंध महासागर में एक प्रिंस ऑफ वेल्स में एक घोषणा पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। 1942 में कहते हैं कि 26 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी एक घोषणा पत्र पर क्या किया, संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यूएनओ का जो चार्टर जो तैयार किया गया था वो 1945 में वाशिंगटन में तैयार किया गया था। कहते हैं कि 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में यूएनओ का जो चार्टर था उस पर क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ। और 26 जून 1945 को इस यूएनओ के चार्टर को क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। कहते हैं कि संस्था ने कार्य करना प्रारंभ कब किया था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, यूएनओ जो नाम दिया था वो किसने दिया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था, जिसका इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि साहब इसमें जो प्रारंभ में सदस्य संख्या थी वो 51 थी। 51वां जो राष्ट्र था वो पोलैंड के रूप में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन प्रारंभ में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ही हस्ताक्षर किया था जिसमें भारत का नाम भी देखने को मिलता है। भारत की ओर से कहते हैं कि रामास्वामी मुदालियर है, फिरोज खान है, और कहते हैं कि कृष्णाचारी बताते हैं इन लोगों ने भाग लिया था। लेकिन भारत की ओर से रामास्वामी मुदालियर ने इसके चार्टर पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या बताते हैं वो 193 बताते हैं। 189वां राष्ट्र कोई बताते हैं तो तुवालू बताते हैं। 190 पर कहते हैं कि साहब स्विट्जरलैंड आता है। 191 पर कहते हैं कि ईस्ट तिमोर आता है, और 192 पर मोंटेनिग्रो आता है, और 193 पर दक्षिणी सूडान आता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यूं भी कहा था कि प्रारंभ में उन्हीं राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया जाता था जो या तो इसके अधिवेशनों में भाग लिया हो या फिर इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया हो। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता। वर्तमान में उन्हीं राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया जाता है, या तो इनके अधिवेशनों में भाग ले या फिर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित होता है तो ही उन्हीं राष्ट्रों को इसका सदस्य बनाया जा सकता है। इसमें जो प्रारंभ में जो कहते हैं कि धाराएं बताते हैं, वो धाराएं कितनी बताते हैं, तो 111 धाराएं बताते हैं। इसमें जो अध्याय बताते हैं वो अध्याय तो बताते हैं, लेकिन कितने अध्याय बताते हैं, तो 19 अध्याय बताते हैं। प्रारंभ में इसमें कितने शब्द थे, तो प्रारंभ में इसमें जो शब्द तो बताते हैं, लेकिन कितने बताते हैं, 1000 शब्द बताते हैं। ये यहां तक जो यूएनओ की जो बातें हैं वो कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट आगे मैं बात करूं तो इस यूएनओ की जो मुख्य कार्यकारी भाषा कौन सी है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। उसके बाद में नेक्स्ट इस यूएनओ का जो उद्देश्य है वो क्या है, इस यूएनओ के जो अंग है वो कौन कौन से अंग हैं, फिर इन यूएनओ के जो अंग हैं उन प्रत्येक अंग के क्या कार्य हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट है उन सभी अंगों में या कौन कौन से अंग की क्या क्या पहचान है, और उसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, या न्यायाधीश कौन है, और न्यायाधीश ही नहीं बल्कि जो महासचिव कौन है, इनके बारे में देखते हैं। तो यहां तक हमारी बातें कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रतीक चिन्ह। यूएनओ का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह बताते हैं जैतून, एक वृक्ष का नाम है जिससे तेल निकाला जाता रे, जैतून। जैतून की दो खुली वक्राकार शाखाओं के बीच, खुली वक्राकार शाखाओं के बीच, शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। जैतून की दो खुली वक्राकार शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र है, और ये भी कहते हैं कि हल्के नीले रंग में है भैया, हल्के नीले रंग में, हल्के नीले रंग में देखने को मिलता है। जैतून वृक्ष है, उसकी दो शाखाएं यूं है, ऐसे 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 दो कहते हैं कि खुली वक्राकार शाखाएं हैं, और इन शाखाओं के बीच यहाँ विश्व का मानचित्र अंकित है, और वो भी कौन से रंग में? हल्के नीले रंग में। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि साहब इसका मुख्यालय, यूएनओ का जो मुख्यालय बताते हैं वो कहाँ बताते हैं? देखो प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय था वो बताते तो हैं, लेकिन लेक्सेस में बताते हैं। ये अमेरिका की बातें हैं, अमेरिका में था लेक्सेस, अमेरिका। लेकिन दोस्तों यूं कहा जाता है, एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था डी रॉकफेयर, डी रॉकफेयर। इस डी रॉकफेयर ने कहते हैं कि एक नदी बताते हैं हडसन नदी। कौन सी नदी बताते हैं? हडसन नदी। इस हडसन नदी में एक द्वीप बताते हैं मेन हेनर द्वीप, हेनर द्वीप, हेनर द्वीप। डी रॉकफेयर ने हडसन नदी के किनारे मेन हेनर द्वीप, यानी ये मामला कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। इस डी रॉकफेयर ने हडसन नदी के किनारे अपनी जो जमीन थी वो दान में दे दी। मेरी बात हुई थी, मैंने कहा कि भाई साहब ये जमीन दान में दो ना, दी थी। और ये कहाँ? न्यूयॉर्क में। तो इसका जो मुख्यालय बताते हैं वो कहाँ बताते हैं? यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं इसकी कार्यकारी भाषा के बारे में बात करूं। कार्यकारी भाषा, तो इसकी जो कार्यकारी भाषा है, मुख्य कार्यकारी भाषा, मुख्य कार्यकारी जो भाषा बताते हैं वो दो बताते हैं। एक का नाम फ्रेंच बताते हैं और एक का नाम क्या बताते हैं? तो अंग्रेजी बताते हैं। एक का नाम फ्रेंच है और एक का नाम क्या बताते हैं? अंग्रेजी बताते हैं। ये दो इसकी यूएनओ की मुख्य कार्यकारी भाषा है। अन्य भाषाओं के बारे में मैं बात करूं तो नाम तो आता है, लेकिन स्पेनिश का नाम आता है। स्पेनिश ही नहीं नाम तो आता है, लेकिन कहते हैं कि रूसी का नाम आता है। अरे रूसी नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन किसका आता है? चीनी का नाम आता है। और चीनी नहीं नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? अरबी का नाम आता है। ये अन्य कार्यकारी भाषा देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि इसी के यूएनओ के बारे में मैं बात करूं तो यूं कहा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इस संगठन की स्थापना क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की क्या करना? स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं आती हैं, दो राष्ट्रों के मध्य जो बार घोड़ा होता है, विवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का क्या करना? शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना। शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना? निपटारा करना। और क्या है?
मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानव के जो अधिकार हैं उनकी क्या करना, रक्षा करना। और क्या है, तीसरे विश्व युद्ध से बचाना, तीसरे विश्व युद्ध को रोकना, को रोकना, ये इसके कहते हैं कि उद्देश्य बताते हैं। देखो अभी जो चर्चा हुई तो मैंने यूं कहा कि साहब जो यूएनओ है, इस यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह बताते हैं, वो प्रतीक चिन्ह क्या बताते हैं, तो जैतून की दो खुली वक्राकार शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र। मुख्यालय कहाँ बताते हैं, लेक्सेस अमेरिका में बताते हैं। डी रॉकफेलर ने हडसन नदी के किनारे मैन हैनर द्वीप पर अपनी जमीन दान में दी, इसलिए इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसकी मुख्य कार्यकारी भाषा दो बताते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। सर्वाधिक जो कार्य होता है वो अंग्रेजी में होता है। अन्य जो भाषाएं हैं वो उसमें स्पेनिश का नाम आता है, रूसी का नाम आते हैं, और चीनी का नाम आता है, अरबी का नाम आता है। नेक्स्ट कहते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का क्या करना, शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, और तीसरे विश्व युद्ध को रोकना। ये बातें हो गई केवल यूएनओ के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके कितने अंग हैं, कौन से अंग का क्या कार्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।